तो ये मन के अनुसार चलना हो गया। और गुरुदेव के अनुसार चलना, गुरुदेव की आज्ञा है हर समय मन पर हावी रहो, इसके लिए ये राजी नहीं होता, इसके लिए ये राजी नहीं होता। और ये अंदर से ये बात स्वीकार करा देता है कि देखो इतना तो मैं लगता ही हूं ना, और हम ये मान भी बैठते हैं कि हाँ ये इतना तो लगता है और भी लग जाएगा। लेकिन बात अभी ये नहीं हुई कि हम गुरुमुखी होकर चल रहे हों, अभी बात यह है कि हम मनमुखी होकर ही चल रहे हैं। मन के द्वारा ही मन को मारने का प्रयास किया जा रहा है, गुरुदेव की आज्ञा के द्वारा मन को मारने का प्रयास नहीं हो रहा। मन जितने में सहयोग कर दे रहा है, मन जितनी बातों में अपना हस्ताक्षर कर दे रहा है, बस उन्हीं बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं और अपनी जीवनचर्या में धारण कर लेते हैं। लेकिन ये मन की बड़ी विलक्षण युक्ति होती है फंसाने की। आप विचार करिए, आपका कोई बहुत पुराना दुश्मन हो और आपको वह मारना चाहे तो क्या ट्रिक अपनाएगा? पहले आपसे नजदीकी बढ़ाएगा, आप जैसा जैसा कहोगे वैसा करेगा, बस यही कार्य मन करता है। वे आपके अनुसार आप कहोगे कि ऐसा करो, आधा घंटा आप भगवान नाम का रटन कर लो, तो वो करेगा आपके साथ, खूब अच्छे से करेगा। लेकिन आधा घंटे के बाद आप ये कहोगे कि 15 मिनट और कर लो, तो वो आपको समझा देगा फिर कि नहीं नहीं 15 मिनट क्या, भी आधा घंटा किया ना, इतना पर्याप्त है, अब देखते हैं कल देखते हैं। बस अब क्या हुआ, ये मनमुखी बात हो गई, गुरुमुखी नहीं रही। गुरुदेव का आज्ञा पालन क्या है? हर समय मन को अपनी दृष्टि में रखो, हर समय नाम का उच्चारण करते रहो, ये आज्ञा है। जब तक अखंड तैल धारावत भगवान नाम का स्मरण ना हो, भगवान का चिंतन ना हो, इसका अर्थ यह है कि अभी हम पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा में नहीं है। इसका अर्थ यह है, हम सब साधक जन हैं, अपने अंतःकरण में देखते ही हैं, अगर हम अखंड रूप से भगवान नाम का चिंतन, भगवान का चिंतन या भगवत संबंधी चिंतन नहीं करते हैं, इसका अर्थ यह अभी गुरु आज्ञा का पालन हुआ नहीं। अब मन क्या कहता है कि इतना हो गया, बस इतना पर्याप्त है। बस ये जो मन की चाल है, इसी चाल को जो समझ जाता है वे इस पर हावी हो जाता है, फिर मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वे इस पर हावी हो जाता है कि नहीं, गुरुदेव की हमारी ये आज्ञा है, तुम क्या कहते हो, उसमें हमारी हामी नहीं बरवाओ। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, खूब कह लें, खूब सुन लें, लेकिन मन से इतनी जबरदस्त दोस्ती है, जैसे संसार में कहते हैं ना कि फ्रेंड्स फॉर एवर, इस तरीके से ही मन से दोस्ती है हमारी। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा दोस्त है और उसे हम इतने अच्छा दोस्त समझते हैं कि उस पर आंच आई तो फिर इष्ट कुछ नहीं, गुरु कुछ नहीं, गुरु आज्ञा कुछ नहीं, वो अपनी ही चाल चलाएगा। जो उसके ऊपर हावी हो जाता है तो सतरती सतरती स लोकांश तारयति, वो खुद तो तरता ही है, लोगों को तार देता है, लोगों को तार देता है। मन की इस चाल को समझना है। मन डराएगा, डरना नहीं है, क्योंकि मन की सत्ता स्वयं में कुछ नहीं है, हमने ही उसे सत्ता दे रखी है। अभी कहने में कितनी आसान बात है, लेकिन धारण करना उतना ही कठिन है, बहुत कठिन है। तो धारण कैसे हो, कैसे हमारे जीवन में इतनी सामर्थ्य आए कि हम मन पर हावी हो सकें? भाई मन बहुत बलवान है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कह रहे थे ना कि हिमालय को उठाना तब भी सरल है, लेकिन मन को अपने अनुसार चला पाना बड़ा कठिन है, अर्थात गुरु आज्ञा के अनुसार चला पाना बड़ा कठिन है। वायु को तब भी वश करना आसान हो सकता है, यद्यपि बहुत कठिन है, लेकिन तब भी कोई वायु को भले ही वश में कर ले, लेकिन मन को वश में करना, तो मन को वश में करने के लिए, ऐसे बलवान को वश में करने के लिए इससे भी बलवान चाहिए, तब ये वश में होगा। मन को वश में करने के लिए कोई बलवान व्यक्ति हो, उसको अगर अपने अनुसार चलाना है तो उससे बलवान व्यक्ति खोजना पड़ेगा, ताकि वो अपनी गिरफ्त में उसे ले ले। तो मन बहुत बलवान है, वायुरेव सदुष्करम। उस मन रूपी बलवान हाथी को वश में करने के लिए उससे भी बलवान चाहिए, और वह क्या है? नाम। नाम का रटन। जितना नाम का रटन होगा, जितना नाम का रटन, राधा 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 राधा, ये रटन,
जितना नाम का रटन होगा उतनी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतना गुरुमुखी होकर के हम मन से कार्य करा सकेंगे। अन्यथा ये बड़ी बड़ी स्थितियों को प्राप्त करने के बाद भी गिरा देता है, ऐसी स्थिति है इसकी। इसलिए पहली बात, कभी उत्साहित हो हम सत्संग की बातों को श्रवण करके, गुरुजनों की बातों को श्रवण करके, तो मन पर जरूर दृष्टि रखें, क्योंकि मन तुरंत निरुत्साहित करता है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मान लो कोई युक्ति बताई मन को वश में करके गुरुजनों ने कि इस तरीके से मन को वश में करो, इस तरीके से भजन साधन करो, और मन तुरंत उस समय कहेगा नहीं ये तो हमसे इतना तो नहीं हो पाएगा, तो बस उसी समय उसकी बात को डांट देना है कि कैसे नहीं हो पाएगा, जो आज्ञा कर रहे हैं वे करवाएंगे नहीं। अब अंदर की प्रश्नोत्तरी निवेदन कर रहा हूं, वे करवाएंगे कितने दिन, हफ्ता भर ठीक चलेगा, फिर 8वें दिन फिर बिगड़ जाएगा, तो वो निरुत्साहित करता है वो अंदर से। हफ्ता भर ठीक चलेगा, फिर 8वें दिन बिगड़ जाएगा, तो क्यों हफ्ता भर भी क्यों ठीक चलना है, जैसा चल रहा है वैसे चलना दो। अब ये जो बात हुई ये आगे बढ़ने ही नहीं देती, ये वहीं धराशायी कर देती है। ऐसा निरुत्साहित, ऐसा निराशावान साधक कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। मान लो 7 दिन चला करके 8वें दिन गिरा देगा तो हम फिर दोबारा उठेंगे, फिर चलेंगे, लेकिन उसका गिराना इतना विलक्षण होता है कि गिरने के बाद एकदम निराशा छा जाती है। तो उस निराशा को आशा में बदलने के लिए महापुरुषों के वचन है, महापुरुषों के वचनों को श्रवण करें, महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करें, तो निश्चित रूप से अब वो गिराता है, वो गिराएगा। और ये मन, हम इससे कहते हैं भाई हम तुम्हें मारने वाले हैं, तो ये क्या चैन से बैठ जाएगा? ये निरंतर प्रयास करेगा आपको निरुत्साहित करने का, आपको समझाने का। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं बहुत सुख दूंगा, तुम मेरे अनुसार चलो, देखो ये कार्य करो, तुम्हें सुख ना मिले तो मुझसे बात करना। और जब वह कार्य कर लिया जाता है और पूछा जाता है कि अब सुख मिला क्या, तो मौन धारण कर लेता है मनीराम। वो कहता है नहीं, इसमें हमें चूक हो गई, अब ये जो कह रहे हैं हम, इसमें तुम्हें सुख मिलेगा। बस यही सर्कल चलता रहता है, यही आवागमन का चक्र चलता रहता है, यही हम करते रहते हो। अनंत अनंत वर्ष बीत जाते हैं, अनंत अनंत काल बीत जाता है, लेकिन हम भगवत चिंतन नहीं कर पाते, भगवान का भजन नहीं कर पाते। इसलिए मन पर दृष्टि रखें। मन की दृष्टि तो हम पर है ही, हम मन पर दृष्टि रखना प्रारंभ कर दें। मन की विचलता को अपनी विचलता ना समझें, मन की निराशा को अपनी निराशा ना समझें, मन जो निरुत्साहित करता है उस निरुत्साह को अपना निरुत्साह ना समझें। वे मन का ही समझे कि निरुत्साहित हो रहा है, ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से अपने हृदय में धारण करें, वरना ये मन वश में नहीं होगा। वश में करने का ये उपाय है। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं मन को वश में करने के क्या उपाय हैं? कह रहे हैं मन को वश में करने के कुछ उपाय हैं। भोगों से वैराग्य, पहली बात कह रहे हैं भोगों में वैराग्य, क्योंकि मन जहां दौड़ता है वह भोग वस्तु होती है। जब वहीं हमारी असत बुद्धि हो जाएगी तो अगर मन जाएगा भी तो वो सत्संग से प्राप्त तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा, नाम जप के द्वारा जो तीक्ष्ण बुद्धि है उसके द्वारा वे काटेगा कि भोग असत हैं। इसलिए भोगों में वैराग्य आवश्यक है अगर मन को वश में करना है तो।